वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब पे। मैं कॉन्टिनेंट इधर पुर्तगाल का एक स्टोर है, मैं उधर जॉब करता हूँ। तो मेरी वीक में 4 से 5 दिन, कभी एक वीक में 4 दिन जॉब होती है, कभी वीक में नेक्स्ट वीक में कभी 5 दिन। तो 8 घंटे, आपको बताया कि 8 घंटे जॉब है और 1 घंटा ब्रेक, कुल टोटल 9 घंटे है। तो मेरे घर से तकरीबन 1-1.5 घंटा दूर है। तो आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं इन पुर्तगाल में। सबसे पहले आपने जो है वो एक सीवी बनानी है। सीवी आपने यूरोपास पे जाके, एक वेबसाइट है यूरोपास की, उधर जाके आपने जो है ना अपनी सीवी बनानी है। और सीवी जो है वो पुर्तगीज़ी में हो और आपको जो काम आता हो वो आपने सीवी में मेंशन करना है। और एक्सपीरियंस आप सीवी आपने जो है ना यूरोपास पे जाके बनानी है। यह भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप यूरोपास पे सीवी कैसे जाके बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर सबसे बात करूं कि आपने पुर्तगाल में आके जॉब कैसे ढूंढनी है, अगर दूसरे कंट्री की मैं बात करूं तो दूसरे कंट्रीज़ में ये होता है कि आप किसी एजेंसी में जाके रजिस्टर्ड होते हो तो आपको एजेंसी जॉब प्रोवाइड करती है। पुर्तगाल में ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। इधर कंपनियां डायरेक्ट आपको हायर करती हैं और डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। तो इस वजह से आपको जो है ना कंपनी में जाके रजिस्टर्ड होना पड़ता है डायरेक्ट, और कंपनियों का सर्च करना पड़ता है कि आप कौन सी फील्ड की कंपनी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कौन सी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। उधर जाके आपने जो है ना रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और कंपनियां आपने गूगल पर सर्च करनी है, किसी भी चीज़ की आपने कंपनी, ठीक है, ढूंढनी है। और वो किधर है, जिधर आप रहते होंगे उधर आप कंपनी सर्च करेंगे, ठीक है। और उसकी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको, अगर फ़र्ज़ किया आप लिस्बन में रह रहे हैं और उनका काम है कि पुर्तगाल और स्पेन के बॉर्डर पे, तो वो आपको मतलब कि उधर लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 5 दिन काम होगा, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन काम होता है, ठीक। तो आपको ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेंगे और आपको रहाइश भी मुहैया करेंगे। और इसके अलावा आपको खाने पीने का भी देते हैं। अगर आपका मतलब कि काम फंस गया पुर्तगाल और स्पेन के बॉर्डर पे है या दूसरे सिटी में है, ठीक है, ज़रूरी नहीं बॉर्डर पे है, दूसरे सिटी में है। जिस तरह आप फारो से हैं तो लिस्बन में काम है, अगर लिस्बन में है तो आपका पोर्तो में काम है। तो इस तरह आपको कंपनियां जो है वो ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये ईच एंड एवरी कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियां वो मतलब कि प्रोवाइड करती हैं। तो मैं उधर इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि मैं इधर बस का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। उधर बस आनी है तो ये सब लोग जो है वो बस का वेट कर रहे हैं। तो इधर मैं बैठा वीडियो बना रहा था। इधर कंपनियां हैं, उधर मेन कंपनी में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा जाके, ठीक है। जो लिस्बन की कंपनियां हैं, ठीक है, ओब्रे की होगी, जिस तरह कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, उसकी पेंटिंग की होगी, शीशे की होगी, ठीक है। और डिफरेंट मतलब कि इधर ईच एंड एवरी जो कंपनियां वो डिफरेंट है, ठीक है। उन कंपनियों के एड्रेस जो है वो बहुत सारे मतलब कि आदमियों को नहीं पता कि कौन सी मतलब कि अगर ओब्रे की कंपनी है तो वो कहाँ पे लोकेशन है उसकी, और कोई शीशे की कंपनियाँ कोई मतलब कि वो किधर है, वो ऐसे मिलती हैं जैसे मतलब कि कोई अगर आगे नेक्स्ट कोई आदमी इस तरह काम कर रहा हो तो वो मतलब कि उस कंपनी का एड्रेस आपको बता दे तो देन आप जो है ना फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आपने उन कंपनियों और एड्रेस सर्च करने हैं तो आपने गूगल पे जस्ट सिंपल जाके लिखना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी नियर मी या ओब्रा। इधर कंस्ट्रक्शन को ओब्रा बोलते हैं मोस्टली। जो काम है वो इधर ओब्रे का है क्योंकि इधर लिस्बन में बहुत ज़्यादा नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ओब्रे का बहुत ज़्यादा काम है। इधर मोस्टली लोग, अगर मैं बात करूं एशियन, वो ओब्रे में ही काम करते हैं, या ओब्रा या हो गया। इसके अलावा आप इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें या पेंटिंग की बात कर लें, या मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वही इधर करते हैं, जो एशियन भी हो गए, बंगाल, ठीक है। तो वो आप मतलब कि गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप बहुत सारी मतलब कि डिफरेंट कंपनियां, मैं उनके आपको नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मतलब कि मेंशन कर दूंगा। आप उन जिस सिटी में आप रह रहे होंगे उस सिटी का मेंशन करके आप आगे उस कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और इधर अगर मैं पे रेट की बात करूँ, ओब्रे का पे रेट डिफरेंट है, इलेक्ट्रीशियन का पे रेट डिफरेंट है। और लेकिन आपको मिलेगी लीगल सैलरी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां जो आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे लीगल सैलरी शो करके और आपको पे करती हैं 1000 यूरो या 900 यूरो। और कुछ, और इसके बाद अगर रेस्टोरेंट फील्ड में बात करूं तो रेस्टोरेंट फील्ड में जो अगर पुर्तगीज़ी कंपनी में अगर आप रेस्टोरेंट फील्ड में काम करें तो डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप किसी एशियन के पास काम करें, पहले वो महीना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम कराएगा और आपको पैसे कुछ लोग दे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते।
तो अगर तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो महीने बाद आपको देंगे, आपको पहले चेक करेंगे कि आप काम करने के लायक हैं कि नहीं। अगर लिस्बन की बात करूँ, आपने बादशाह शादू, रोसियो, बहुत सारे रेस्टोरेंट है इधर। आपने जाके जगह जगह सीवी देनी है और जगह जगह आपने रेस्टोरेंट में जाके पूछना है कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो वो पूछेंगे आपसे कि पुर्तगीज़ी आती है, तो आप बोलना कि थोड़ी बहुत आती है। तो इतनी थोड़ी बहुत जो है ना वो चल जाती है। और अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की जॉब कैसे मिलती है। एग्रीकल्चर की जॉब ऐसे मिलती है कि आप फेसबुक पे आपने मतलब कि पोस्ट लोग करते रहते हैं कि एग्रीकल्चर की हमें, एग्रीकल्चर के लिए हमें इतने आदमी चाहिए, इतने आदमी चाहिए। तो आपने वो पोस्ट मतलब कि देख के या पुरानी पोस्ट कोई सर्च करनी है, ठीक है। फेसबुक पे ग्रुप बने हैं पाकिस्तानी इन पुर्तगाल में, उधर लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो आपने वो उन नंबर पे कनेक्ट करके आपने एग्रीकल्चर का काम ढूंढना है। और ऐसे भी आपको मिल सकता है कि अगर कोई पुराने हमारे पाकिस्तानी या एशियन भाई इधर रह रहे हैं, उनको बोलें कि हमें एग्रीकल्चर का काम चाहिए, तो वो आपको हेल्प कर देते हैं एग्रीकल्चर के काम में। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है,